स्टूडेंट्स, स्वागत है एलडीसी क्लासेस में, लीलावती देवी क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड का कॉमर्स का तृतीय खंड का अध्याय फर्स्ट मुद्रा का इतिहास वस्तु विनिमय प्रणाली को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विनिमय का अर्थ। विनिमय का अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, विनिमय का अर्थ मतलब, विनिमय का मतलब होता है कि एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ को देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दो पक्ष के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक और पारंपरिक धन हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ से कोई सामान लेना है, ठीक है, किसी चीज़ से कोई सामान लेना है, ठीक है, तो आप उसका क्या करोगे, उसके बिहाफ पे उसको कुछ ना कुछ दोगे, तब वो क्या करेगा, सामान देगा। तो इसमें देखिए विनिमय को समझने के लिए इसमें क्या होते हैं, कम से कम दो आदमी। ठीक है, विनिमय में क्या है, कम से कम दो आदमी जो कि एक व्यक्ति क्या करेगा, एक सामान देगा, दूसरा व्यक्ति एक सामान क्या करेगा, लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक और पारंपरिक धन हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें विनिमय का मतलब यही होता है कि इसमें क्या है, कम से कम दो लोग की सहमति जरूरी होती है, जिसमें से एक व्यक्ति क्या करेगा, सामान लेगा, तो एक व्यक्ति क्या देगा, सामान देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विनिमय का अर्थ यही होता है। अगला टॉपिक देखिए, विनिमय के स्वरूप। विनिमय के क्या क्या स्वरूप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विनिमय के क्या क्या स्वरूप होते हैं। पहला वस्तु विनिमय, दूसरा क्रय विक्रय। ठीक है स्टूडेंट्स, वस्तु विनिमय और दूसरा क्रय और विक्रय। वस्तु विनिमय के गुण, ठीक है, देखिए पहले इसको एक बार हम और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय, जब एक व्यक्ति एक सामान लेके दूसरा सामान, अगर एक व्यक्ति, देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है, ध्यान से समझिए। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक व्यक्ति एक सामान लेके दूसरा सामान जब देता है तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है, आप एक सामान लेके उसके बिहाफ पे उसको पेमेंट करते हो। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसको क्या करोगे, पेमेंट करेगो, तो वो उसको कहेंगे क्रय और विक्रय। ठीक है, विनिमय दो तरीके से होता है, एक सामान का लेन देन, दूसरा होता है सामान का और मुद्रा का लेन देन। ठीक है, अब देखिए वस्तु विनिमय के गुण। वस्तु विनिमय गुण में देखिए पहला पॉइंट कह रहा है अधिक संतुष्टि या उपयोगिता मिलना। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर वस्तु विनिमय हो रहा है, ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है सामान लेके सामान देना। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है सामान लेके सामान देना। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एक व्यक्ति सामान लेगा और दूसरा व्यक्ति सामान देगा तो उसको कहलाता है वस्तु विनिमय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वस्तु विनिमय के क्या क्या गुण हैं हम लोग इसको देखेंगे। अब पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अधिक संतुष्टि या उपयोगिता मिलना। देखिए भैया, इसमें यही कह रहा है कि जब एक व्यक्ति अपना सामान किसी और से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी कि विनिमय करेगा, तो क्या देखेगा कि उस मेरे सामान की तुलना में उसका सामान क्या है, बराबरी में है तभी तो वो एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो अधिक संतुष्टि, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामान के प्रति संतुष्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, विनिमय करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पहला इसका यही है कि वस्तु विनिमय के गुण में अधिक संतुष्टि का मिलना। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको देखिए आपके पास मान लीजिए एक बोरी क्या है, गेहूं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास एक बोरी गेहूं है, ठीक है, और दूसरे के पास एक बोरी चावल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा समझिएगा, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान समझिएगा। उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति, अगर आपका गेहूं 100% क्या हो, बेस्ट है, अच्छा है, क्वालिटी भी उसका अच्छा है, और दूसरे वाले की क्या है, चावल, ये क्या है, गेहूं, ये है चावल, ये क्या है, गेहूं है, ये है चावल। ठीक है, तो आपका गेहूं अच्छा है, आपको क्या है, ज़रूरत है चावल की। ठीक है, आपके पास गेहूं है और इस अन्य व्यक्ति के पास चावल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गेहूं आप क्या करोगे, गेहूं उसको दे करके चावल उसका ले लोगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या है, चावल की ज़रूरत है, इसको क्या है, इसको आपको चावल की ज़रूरत है, इसको गेहूं की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, इसका चावल लोगे और अपना गेहूं इसको क्या करोगे, हस्तांतरण कर दोगे, यानी कि दे दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों की जब क्वालिटी, आपकी गेहूं की क्वालिटी और इनके चावल की क्वालिटी अगर एक है, अच्छी है और बेस्ट है,
तो आप क्या करोगे, उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति करोगे। ये वस्तु विनिमय के क्या है, गुण है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, मुद्रा पद्धति के दोषों का अभाव। देखिए स्टूडेंट्स, वस्तु विनिमय में केवल क्या होता है, सामान, केवल क्या होता है, सामान का, एक सामान से दूसरे सामान का क्या होता है, लेन देन होता है। इसमें क्या होता है, मुद्रा का कोई वो अभाव नहीं होता है। ठीक है, मुद्रा इसमें क्या होता है, कोई रोल प्ले नहीं करता, इसमें मनी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, मुद्रा पद्धति के दोषों का अभाव, इसमें क्या होता है, मतलब इस वस्तु विनिमय में क्या होता है कि अगर मान लीजिए गेहूं का प्राइस कम है, चावल की प्राइस ज़्यादा है, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, गेहूं का प्राइस क्या है, कम है, और चावल का प्राइस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेहूं का प्राइस कम है और चावल का प्राइस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, एक स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए गेहूं की प्राइस क्या है, कम है, और चावल की प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, न एक अगले व्यक्ति को पता रहेगा न आपको पता रहेगा कि इसमें क्या है, ये प्राइस इसका ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो देखिए, तो आप क्या करोगे, आसानी से एक्सचेंज कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या है, एक आपके पास एक बोरी गेहूँ है, इनके पास एक बोरी चावल है। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। मुद्रा पद्धति के दोषों का अभाव, इसमें महंगाई सस्ताई का कोई महत्व नहीं है। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी देखिए, आपके पास एक सामान है, अगले के पास एक सामान है, आप एक दूसरे को क्या है, अच्छे से जानते हो, आप एक दूसरे से क्या है, अच्छे से जानते हो, आपका व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छा है, तो दोनों के बीच क्या है, संबंध बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि आप मेरा सामान ले लीजिए, वो मेरा सामान ले रहा है। तो आप क्या कर लोगे, आसानी से सामान का लेन देन कर लोगे। तो आपका में क्या होगा, राष्ट्रीय एकता हो जाएगा, मतलब आप दोनों लोग में एक अच्छा व्यवहार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोनों लोग में एक अच्छा सा व्यवहार हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। तो इसमें क्या होता है, एकता, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या हो, सहमत होगा, तभी तो विनिमय करेगा। बोलिए स्टूडेंट्स, आप अगर देखिए, अगर आप तैयार हो उनका सामान लेने के लिए, अगर ये तैयार है उनका सामान लेने के लिए, मतलब कोई आदमी ए है और कोई आदमी बी है, आप गेहूं इनको देने के लिए तैयार हो और ये आदमी बी चावल देने को तैयार है, तभी तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा ना, तभी तो विनिमय होगा ना स्टूडेंट्स, तभी तो विनिमय होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक देखिए, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वस्तु विनिमय के क्या पढ़ रहे थे, गुण पढ़ रहे थे। अभी हम लोग वस्तु विनिमय के क्या पढ़ रहे थे, गुण पढ़ रहे थे। अब हम लोग वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वस्तु विनिमय करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। पहला देखिए, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, इसको देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत यदि हमें किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है तो न केवल ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता है जो कि उस वस्तु को देने के लिए तैयार हो, वरना वह व्यक्ति वस्तु विनिमय नहीं करेगा। देखिए, आपको क्या है, आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, पेन की। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, पेंसिल की, और उनको ज़रूरत है पेन की। ठीक है, उनको ज़रूरत है पेन की। तो आप क्या है, आप क्या है, पेंसिल दे के उनसे पेन तो नहीं ना ले लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दोहरे से मतलब दोनों पार्टी क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। दोनों पार्टी जब सहमत रहेंगे तभी क्या होगा, वस्तु विनिमय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अगला टॉपिक देखिए, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। वस्तु विनिमय में मुद्रा का चलन नहीं होता। ठीक है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के मूल्य मापने के लिए कोई सामान्य पैमाना नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। ठीक है, वस्तु विनिमय में मुद्रा का चलन नहीं होता। ठीक है, देखिए आप बताइए, एक जरा आप सोचिए, आप एक सामान ले रहे हो, दूसरा सामान दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मूल्य का कोई निर्धारण हो रहा है नहीं। आप यहाँ पे देखिए, आप क्या कर रहे हो, गेहूँ दे रहे हो, चावल ले रहे हो। ठीक है, ये क्या करें, ये चावल दे रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं, लेकिन बताइए इसमें कोई मुद्रा का लेन देन हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, आप वस्तु विनिमय कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सामान लोगे, दूसरा सामान दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मूल्य का कोई अभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ पे हम बताया था ना, इनके चावल का प्राइस क्या था, ज़्यादा था, चावल का प्राइस ज़्यादा था, इनके गेहूँ का प्राइस कम था। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इनका वैल्यू ज़्यादा था ना, तो
इसमें क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ में यही है कि आपका क्या है, आपको ज़्यादा पे कर देना पड़ रहा है इनको, और ये क्या कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं। तो मुद्रा वस्तु विनिमय में ये भी कठिनाइयाँ आती हैं कि क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति ज़्यादा दे रहा है, कोई व्यक्ति कम ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वस्तु विनिमय की क्या है, ये वस्तु विनिमय की ये क्या है, कठिनाइयाँ हैं। वस्तु विनिमय अगर आप करेंगे तो आपको इसका क्या है, रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभाजन की कठिनाइयाँ। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। विभाजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दूसरी कठिनाइयाँ उन वस्तुओं के विभिन्न विनिमय में सामने आती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अब बताइए स्टूडेंट्स, जैसे इसमें देखिए, जो चीज़ बांटने लायक होता है उसको बांटा जाता है, लेकिन जो चीज़ नहीं बांटने लायक रहता है उसको आप कैसे बांटोगे, नहीं ना बांटोगे, उसको तो आप नहीं बांट पाओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे एग्जाम्पल में एक भैंस और गेहूं का विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका गेहूं क्या है, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल में एक बोरी आपके पास क्या है, गेहूं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, एक बोरी गेहूं है और इनके पास एक भैंस है। ठीक है, एक भैंस है। अब क्या है, अब क्या कहो, इसमें क्या हो रहा है, विनिमय, इसमें क्या हो सकता है, विनिमय हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके भैंस का मूल्य क्या है, ज़्यादा है, आपके गेहूं का मूल्य क्या है, कम है। भैंस, अब देखिए गेहूं एक बोरी है, ठीक है, भैंस क्या है, एक ठो है, तो भैंस की क्या है, कीमत ज़्यादा है और गेहूं की कीमत कम है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें भैंस को क्या किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ पढ़ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति सामान लेकर दूसरा व्यक्ति सामान दे रहा है तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। ठीक है, देखिए वस्तु विनिमय की एक अन्य कठिनाइयाँ यह भी थी कि इनके अंतर्गत मूल्य या क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान का भेजना प्रायः कठिन होता था। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कि देखिए आप बताइए, मान लीजिए कि कोई आदमी क्या है वस्तु विनिमय कर रहा है, तो क्या कर रहा है, जब वो आसपास रहेगा, सामने रहेगा, तो क्या करेगा, एक सामान लेके दूसरा सामान दे देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सामने सामने है। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और दूसरा व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर पे है, दूसरा व्यक्ति क्या है, 2 किलोमीटर दूर पे है, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो सकता है, वस्तु विनिमय हो सकता है, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें जो होती हैं मुमकिन नहीं होती हैं। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण में अभाव। ठीक है, अगर आप सामने सामने हैं तो वस्तु विनिमय कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने नहीं है तो वस्तु विनिमय हो सकता है करने में दिक्कत हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, भविष्य के भुगतान करने में असुविधा। चूंकि वस्तु के रूप में धन का संचय करना कठिन है, इसलिए अदल बदल की व्यवस्था के अंतर्गत उधार सौदे नहीं किए जा सकते। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ में एक ये पॉइंट्स भी आ जा रहा है कि भविष्य के भुगतान करने में असुविधा। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए कि एक लेबर है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि एक लेबर है, मान लीजिए कि वो क्या कर रहा है, वो काम किया आपसे, वो क्या किया, आपके यहाँ काम किया, एक लेबर है वो आपके यहाँ काम किया। ठीक है, आप उससे काम करवाएं, अब उसको पेमेंट करना है तो कोई चीज़ दोगे, कहोगे कि आप क्या करो, आप हमसे कुछ दिन बाद आके ले जाओ, नहीं, तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो भविष्य में भुगतान करने में देखिए, पैसा रहता तो आप उसको दे देते। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ दोगे तो हो सकता है कि वो क्या है, न माने, वो कहेगा कि भविष्य में दीजिएगा, तो भविष्य में क्या है, भुगतान करने में काफ़ी असुविधा होती है। ठीक है, चूंकि वस्तु के रूप में धन का संचय करना कठिन है, इसलिए अदल बदल की व्यवस्था के अंतर्गत उधार सौदे नहीं किए जा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक देखिए, स्टूडेंट्स, वस्तु विनिमय की सफलता के लिए आवश्यक दिशाएं। अब देखिए, अगर आपको वस्तु विनिमय करना है, अगर आपको वस्तु विनिमय करना अच्छा लगता है, तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वस्तु विनिमय की सफलता के लिए आवश्यक दिशाएं, अगर आपको वस्तु विनिमय करना है, मतलब एक सामान लेकर दूसरा सामान देना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस टॉपिक में हम लोग यही स्टडी करेंगे। अगला देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट देखिए, सीमित आवश्यकताएं। अगर
आप अगर आपकी आवश्यकताएं अगर असीमित हैं तो क्या है, तो क्या आप वस्तु विनिमय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं जो कि एक अगले आदमी के पास वो चीज़ नहीं है, तो आप वस्तु विनिमय नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको वस्तु विनिमय करना है तो आपकी जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए, यदि लोगों की आवश्यकताएं थोड़ी हैं तो उन्हें केवल गिनी चुनी साधारण वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो स्वयं ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसमें यही बोला ना, हम यही बताया ना कि अगर आपकी आवश्यकताएं अगर सीमित है तो आप वस्तु विनिमय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आवश्यकताएं असीमित है तो आप वस्तु विनिमय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको वस्तु विनिमय करना है तो सीमित आवश्यकताएं रहनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, विनिमय का सीमित क्षेत्र। ठीक है, विनिमय का सीमित क्षेत्र, यदि वस्तुओं की अदल बदल करने वाले व्यक्ति एक ही गांव में रहते हैं तो विनिमय सुगमता से होने की संभावना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यही कह रहा है कि अगर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है इस टॉपिक का एग्जांपल दे रहे हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यही बोला है विनिमय की सीमित क्षेत्र, आपका क्या है एक सीमित क्षेत्र होना चाहिए। अगर आप एक जगह से बिलोंग कर रहे हैं तो आप वस्तु विनिमय आसानी से कर लोगे, अगर एक जगह से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका वस्तु विनिमय करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि विनिमय का सीमित क्षेत्र, एक अगर आपको क्या है विनिमय करना है तो आपका क्या है एक सीमित क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्रेता हो और एक विक्रेता हो वो क्या हो एक जगह पे क्या हो, आप सामने सामने क्या है एक दूसरे के क्या करें वस्तु विनिमय कर सकें। ठीक है, अगर आप क्या है अगर आपको विनिमय करना है तो आप एक जगह पे रहेंगे, क्रेता विक्रेता मतलब एक पक्ष दूसरा पक्ष एक ही जगह पे रहेगा तो वो क्या है तो वस्तु विनिमय कर लेगा। देखिए इसमें यही बोला है, यदि वस्तुओं की अदल बदल करने वाले व्यक्ति एक ही गांव में रहते हैं तो विनिमय सुगमता से होने की संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसानी से विनिमय हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, मुद्रा का कम प्रचार। ठीक है, यदि लोगों को मुद्रा के प्रयोग की आदत नहीं है तो मुद्रा का प्रचलन होते हुए भी वस्तुओं की अदल बदल चलती रहेगी, जैसे कि भारत में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारे भारत में क्या क्या है कि कभी कभी लोगों के बीच जैसे पड़ोसियों के बीच क्या हो जाता है ये वस्तु विनिमय क्या हो जाता है। ठीक है, आप अगर आप आसपास में रहते हो तो आप क्या कर सकते हो एक सामान लेके दूसरा सामान दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। मुद्रा का कम प्रचार, यदि लोगों को मुद्रा के प्रयोग की आदत नहीं है तो मुद्रा का प्रचलन होते हुए भी वस्तुओं की अदल बदल चलती रहेगी, जैसे कि भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुद्रा का उस समय क्या होगा कम प्रचार रहेगा, तो आपको क्या है अगर आपको सामान की अदल बदल करनी है तो आपको देखना होगा कि अगला पक्ष क्या है तैयार है, तभी वो क्या होगा विनिमय होगा, नहीं तो विनिमय कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समय समाप्त करते हैं। हम लोग इस वीडियो में मुद्रा का इतिहास पढ़े हैं, वस्तु विनिमय की प्रणाली पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो एलडीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स सी यू।